अब माँ के ऊपर क्या बीतती है वो माँ ही जानेगी, लेकिन 500 पेरेंट्स के यहाँ बालक आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ सुनवाई होने वाली नहीं है। इसलिए सरपंच महोदया से और एसडीएम साहब से निवेदन है कि यहाँ की साफ सफाई करवाने का कष्ट करें। अब यही है कि आपका प्रयास रंग लाए, यही उम्मीद करते हैं और आपकी बात शासन प्रशासन तक पहुँचे, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी अपने तरफ से कई बार प्रयास किया गया है, जैसे हमारे माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी बताए हैं, तो अब यही है कि अब आपका प्रयास रंग लाए। दोस्तों नमस्कार, मैं शुभम पाठक हूं और आप लोग हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टॉक विद शुभम पाठक पर। दोस्तों आज आपको स्क्रीन पर अभी एक बोर्ड दिख रहा होगा, सरस्वती शिशु मंदिर देवसर, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। दोस्तों मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं यह मेन मार्केट देवसर का स्थान है और ये जो आपको रास्ता दिख रही है, इतनी स्वच्छ रास्ता ये सिर्फ और सिर्फ देवसर में ही हो सकती है। ये रास्ता है सरस्वती विद्यालय जाने का। ये सरस्वती विद्यालय का जो है तो मार्ग है यहाँ पे, और आगे सरस्वती विद्यालय का गेट है। हम कैमरामैन से बोलेंगे कि आगे आएँ और आगे आके दिखाने का कोशिश करें। दरअसल हमारा वीडियो बनाने का यह उद्देश्य सिर्फ सरस्वती विद्यालय को दिखाना नहीं है। उद्देश्य हमारा क्या है? हमारा उद्देश्य है ये, जो अपने देश के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बार बार स्वच्छ भारत की कल्पना करते हैं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, और देवसर मेन मार्केट का यह जगह, पूरा का पूरा लोकेशन प्रधानमंत्री के सारे दावों की पोल खोलकर और रख देता है। आपको कचरे का अंबार तो देखने को मिल ही जाएगा, साथ ही जहां देश के नवनिहाल पढ़ते हैं उसकी क्या कुछ कंडीशन है हम आपको यहाँ पे स्पष्ट तौर पर दिखा सकते हैं। यह वह रास्ता है जहाँ पर सरस्वती विद्यालय के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं और उन्हें सबसे पहले सिखाया जाता है संस्कार, और संस्कार में सबसे पहली चीज़ आती है स्वच्छता। क्योंकि बालक जब सुबह सोकर उठता है तो वह दातून करता है, दातून का सीधा संबंध है स्वच्छता से। और जरा सोचिए, जिस बालक को स्वच्छता सिखाई जाती है सुबह उठते ही, वह जब विद्यालय आता है तो इसी गंदगी से और गंदगी युक्त रोड से आगे जाकर अपने स्कूल जाता है, जहां से वह NH39 से एंट्री लेता है और आगे चलकर सिर्फ और सिर्फ कचरे से युक्त नाली और गंदगी से वह आगे बढ़ता है। दोस्तों ये जो लोकेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर सिर्फ अभी चूँकि गर्मी का सीज़न है इसलिए ये जो पानी का स्तर है ये डाउन है, और जब बारिश का सीज़न आता है तो बारिश के सीज़न में यही जो पानी आपको नॉर्मल चलता हुआ गंदा पानी दिख रहा होगा, यह भयानक रूप ले लेता है। और जब ऐसी बातें होती हैं तो प्रश्न खड़ा होता है, कौन है जिम्मेदार इसके लिए? और स्वच्छता का क्या? सारे स्वच्छता के दावों की पोल खोल देता है सरस्वती स्कूल जो 8वीं तक है उसकी एंट्री का पॉइंट। मैं आपको दरअसल इसे शुरू से दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि हमारे साथ आएं और इसे दिखाने की कोशिश करें। दोस्तों ये जो आपको स्क्रीन पर रोड दिख रही है, ये रोड है नेशनल हाईवे 39, जिस पर मैं शुभम पाठक न जाने कितनी बार बोला हूं और कैसे कैसे बोला हूं। ये तो बात हो गई नेशनल हाईवे 39 की। देवसर मार्केट का आप पूरा परिदृश्य देख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कई सारे ग्रामीण जन और इस विद्यालय के आचार्य दीदियां हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे ही सरस्वती विद्यालय का गेट चालू होता है, शुरुआत होती है, आपको कचरे का इतना बड़ा ढेर, दरअसल कचरा प्लस मिट्टी और लापरवाही देखिए यहाँ के लोकल जो रहते हैं निवासियों की, कि इस मिट्टी की वजह से पूरा का पूरा कचरा लाकर इस जगह पर डंप कर देते हैं। क्या जिम्मेदारी है सरपंच की, क्या जिम्मेदारी है सेक्रेटरी की, और क्या जिम्मेदारी है लोकल नेताओं की? सारे के सारे दावों की पोल देवसर मेन मार्केट का यह जगह
जो सरस्वती विद्यालय का एंट्री पॉइंट है, निश्चित रूप से सारे के सारे दावों की पोल खोल देता है। हमारे साथ संस्था प्रधान सरस्वती विद्यालय के श्री प्रधानाचार्य जी हैं। आचार्य जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस प्रशासन के रवैये पर? इसकी जानकारी मौखिक तौर पर कई बार सरपंच महोदय को और जो कचरा हटवाते हैं ब्रजेश द्विवेदी जी को दिया गया है, परंतु इसमें कोई अमल नहीं किया जाता है। और ये सामने जो है ये बहुत बड़ा ये दीवार गिरी हुई है, इससे भी बच्चों को खतरा है। और ये मिट्टी का बहुत बड़ा अंबार लगा हुआ है, इसको हटवाने की व्यवस्था बनाई जाए तो ठीक रहेगा। ये कब से लगा हुआ है? अरे ये 2 वर्षों से करीब हो रहा है। 2 वर्षों से लगा हुआ हाँ। है। और 2 वर्षों से अभी तक जो यहाँ के लोकल प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं या सरपंच सेक्रेटरी हैं, कोई ध्यान नहीं दे? कोई नहीं ध्यान नहीं। कितनी बार आप लोगों के द्वारा मौखिक रूप से जानकारी दी गई है? अरे कई बार जा करके बताया गया है और किया गया है। हाँ। लेकिन अभी तक इस पर कोई उचित कार्यवाही नहीं। एक बार थोड़ा सा सफाई हुआ था। क्या हुआ था सफाई में? ये जो कचरा सामने पड़ा हुआ है इसको एक बार हटवाया गया था, आशीष तिवारी जी अपने चैनल में दिखाए थे, तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ा था। तो हफ्ते 15 दिन के लिए ठीक रहा, बाकी फिर पुनः उसी प्रकार से हो गया है। आप इसके लिए सर किसको जिम्मेदार मानते हैं? अब इसके यहाँ पर जो जिसका कार्य क्षेत्र है, सरपंच हैं और ये सब यही है, और कौन से। हम कुछ और जनों के पास जाएंगे। ये यहाँ के लोकल जन है। क्या नाम है आपका? पुष्पराज साहू। पुष्पराज साहू जी, आपकी दुकान यहीं आसपास ही होगी। आप ये आपकी दुकान है। आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में ये जो पूरा का पूरा इतना गंदा सिस्टम है, आपके बिजनेस को भी अफेक्ट करता होगा। क्या कुछ बोलेंगे इस पर? ये इतना ज़्यादा कचरा है। हमारे सामने नाली भी कोड़ दी गई थी और उसको हमने अपने पैसे से बनवाया। और इसके लिए एसडीएम साहब को भी हम बोले, तो वहाँ जो बाबू लोग हैं बोलते हैं कि आप अपने से बनवा लीजिए। अपने से आप साफ करवा लीजिए? हाँ, अपने से बनवा लीजिए। तो अपने सामने बनवा लिया। अब ये दूसरे का द्वार है। इतना ज़्यादा गंदगी है और सब लोग यहाँ के जो निवासी हैं सभी लोग बाथरूम की पाइप इस नाली में जोड़ दिए हैं। अच्छा, मतलब पूरे बाथरूम गंदे पानी से भी जोड़ दिए हैं? पूरी गंदगी यहाँ आती है, इतनी बदबू है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। तो ये बताइए, इसका एग्जिट पॉइंट भी कहीं है कि रुक जाती है नाली? एग्जिट पॉइंट आगे तक गया है, लेकिन आगे बनी ही नहीं। पानी निकल जाता है सुचारू रूप से? पानी ये जब बरसात में होता है, ज़्यादा पानी आया तो ये पूरा स्कूल में भर जाता है सीधे पानी। आप लोग स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, इनका कहना है, ग्रामीण जन है, कि जब बारिश होती है तो बारिश के में पानी चूँकि ज़्यादा मात्रा में आता है, ज़्यादा क्वांटिटी में आता है। और ये सिर्फ चूँकि आप लोग देखिए स्क्रीन पर, ये जो जगह है ये ऊंचाई पर है। उसके बाद जो स्कूल का आपको जो गेट दिख रहा होगा सामने, वो ढलाई पर है और पानी आगे स्कूल में चला जाता है। दोस्तों, सरस्वती विद्यालय न सिर्फ विद्यालय है, बल्कि आस्था और संस्कार का एक केंद्र भी है। और कैसा भद्दा मजाक चल रहा है यहाँ पर आप लोग स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने एक और बात नोटिस की है जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दरअसल ये जो जिस जगह पर है, जहाँ पे ये एंट्री है, रोड इसको आप बोल सकते हैं, यहाँ तक तो नाली में ढक्कन लगा हुआ है, लेकिन जो आगे का पोर्शन है, ये पूरा का पूरा आगे का पोर्शन, ये इसमें कंक्रीट की दीवार भी नहीं है, ना ही ढक्कन है। ये पूरी की पूरी गंदगी। पहली बात तो इसमें जो देश के नवनिहाल हैं, वो जब स्कूल आते हैं इसमें वो गिर सकते हैं। कौन होगा जिम्मेदार? इससे जो बीमारियां उत्पन्न होंगी, कौन होगा जिम्मेदार? ये सारे प्रश्न उठ खड़े होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये नाली है, यहाँ जो ओवरफ्लो होता है जब पानी, तो जो हमारे नहाने धोने का पाइप इसमें लगी हुई है, इसका पानी वापस उल्टा जाता है और हमारे घर के अंदर बरसात में घुस जाता है पानी। अभी भी आप चलिए, मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से हमें परेशानी है। जो कि यहाँ पे विधायक जी आए थे, मैं उनको भी लिख के दिया हूँ। वो बोले तत्काल जो है तो इसका निराकरण होगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं सरपंच से, सचिव से इसके बारे में कई बार अवगत कराया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि डीएम साहब तक ये बात जाए और तत्काल इस नाली को सफाई करे, ताकि हम लोगों को जो अंदर पानी घुसता है वो ना घुस पाए। यही कहना चाहता हूँ। आप चलिए, मैं आपको वहाँ पे दिखाना भी चाहूँगा। इनका भाई साहब का ये कहना है कि घर में जब पानी ओवरफ्लो होता है तो पानी रिटर्न आने लगता है, और कहीं ना कहीं आपके घर में ही गंदा पानी भर जाता है। जी जी जी, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। अभी आप चलिए, मैं वहाँ बस यही सुपेला ये अंदर जो जाती है रोड, वहाँ पे। अच्छा, इस समस्या से लगभग कितने घर परेशान होंगे? लगभग सभी लोग हैं यहाँ से परेशान। अभी जब नाली जब ओवरफ्लो होती है, बारिश का पानी जब चालू होता है, तो यहाँ से नदी की तरफ पानी यहाँ पे बहता है
और ये सारे घर वाले प्रभावित होते हैं। अंदर तक पूरा पानी जाता है, फिर ये जब वहाँ जाते तब ये नाली थोड़ा बहुत जब सफाई करते तभी पानी निकलता है। क्या बोला है? एक हमारे मोहल्ले जस्ट इसके बगल में भी इसी तरह की प्रॉब्लम है, आदमी को रहने का मुश्किल बन जाता है। अभी रोड बनी है, किस लिए बनी है? रोड भी जाम कर दिया, नाली सब गंदगी भरा है, पूरा गंदगी भरा है। आप लोग एक काम करिए, आपके जो सरपंच जी हैं वो मुझे अभी सुन रहे होंगे, ये वीडियो वो देखेंगे। आप एक लोग एक काम करिए, एक बाकायदे रिटर्न में लेटर लिखिए और लेटर लिख करके जाइए उनको दीजिए। जितने लोग भी हो सके, जिनको समस्या है, सभी लोग उसमें अपने सिग्नेचर करिए। और इस बात को सरपंच जी मैं बोल रहा हूं, ये लोग जाएंगे और रिटर्न में आपको देंगे। मैं 1 हफ्ते बाद आपके पास आऊंगा और फिर आपसे जवाब मांगूंगा, क्योंकि आपके सरपंच बोलते हैं, सुनिए, आपके सरपंच बोलते हैं कि मुझे लिखित में कुछ नहीं दिया गया है, और जब तक मैं उनको लिखित में देंगे नहीं तब तक समस्या वो सुनेंगे नहीं। आप लोग लिखित में देंगे कि नहीं देंगे? 2-3 बार लिखित में दिवा चुका है। आप लोग इस बार आज लिखित में देंगे, लिखित भाई लेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद याकूब। हाँ, आप लोग लिखित में दीजिए, और लिखित में ना, अगर वो रिसिप्ट नहीं देते हैं आप उनसे ओसी ले लीजिएगा। लिखित में के बाद वो ओसी दे देते हैं, नहीं तो वो लिखित में नहीं मानेंगे। और फिर इसके बाद अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो हफ्ते बाद मैं जाऊंगा, फिर मैं उससे सवाल पूछूंगा। जी ठीक है धन्यवाद। हमारे साथ एक और बंधु है, क्या नाम है आपका? अखिलेश सोनी। क्या कुछ बोलेंगे इस पूरे मैटर पर? ये जो पानी है यहाँ का, नाली खराब होने की वजह से सबके घर में पानी जाता है बरसात के। अभी घर आपका कहाँ घर है? जस्ट पीछे, ये जस्ट पीछे, यानी कि ढलान में ही आपका ये घर है। हाँ, पानी कहीं जा नहीं रहा है, रुका रहा तब सड़ रहा है पानी, जिसकी वजह से गंद फैल रही है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, कम से कम 5-6 साल, मुठभेड़ करने में यहाँ गिर भी जाते हैं। अच्छा, मतलब इस नाली में बच्चे गिर भी चुके हैं? गिर चुके हैं, आपके सामने 2-3 लोगों को हमने देखा है। और ये जो गुप्ता जी का घर है, ये उधरवा के खाली कर दिए हैं, इसलिए पानी पूरा पसीज के उधर जाता है, और पूरा बरसात के टाइम में एकदम नदी जैसे चलता है पानी, और निकलने का कोई स्थान नहीं है। आप लोगों ने इसके लिए किसको सूचना दी? आचार्य जी लोगों ने सूचना दी, अब कौन किससे कहने जाए। आचार्य जी लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चे आते हैं छोटे छोटे, तो वह हमारे प्रधानाचार्य जी कहीं गए थे, शिकायत किए हैं, नहीं हुआ। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, ग्रामीण जनों का भी कहना है कि सरस्वती विद्यालय के जो भी आचार्य दीदियां हैं, संस्था प्रधान हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन अभी तक उस कोशिश का कोई निराकरण नहीं हो पाया है। क्या कहेंगे आचार्य जी, जब अभी तक निराकरण नहीं हो पाया तो क्या आगे इसकी कोई संभावना है? क्योंकि जैसे अखिलेश जी ने बताया कि यहाँ पे बच्चे भी मुठभेड़ में गिर चुके हैं इस नाली में। अब यही है कि आपका प्रयास रंग लाए, यही उम्मीद करते हैं, और आपकी बात शासन प्रशासन तक पहुँचे, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी अपने तरफ से कई बार प्रयास किया गया है, जैसे हमारे माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी बताए हैं, तो अब यही है कि अब आपका प्रयास रंग लाए। तो इसी मैं पूरी कोशिश करूंगा, और मैं तो बल्कि ये चाहूँगा कि बल्कि लिखित में, क्योंकि आपके जो सरपंच जी हैं, सरपंच जी लिखित में कोई भी चीज़ मांगते हैं तो एक बार लिखित में संस्था के द्वारा अगर उनको प्रोवाइड करा दिया जाए तो निश्चित रूप से उस पर बात हो सकती है और उस पर कार्य हो सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये इंडिया है, यहाँ पर सरकारी काम काफ़ी मंद गति से चलता रहता है। और मुझे एक और बात महत्वपूर्ण पता चली कि जो सीता जी सरपंच हैं यहाँ की, उनके जो पति देव जी हैं श्री त्रिवेणी जी, वो इस जो संस्था है सरस्वती विद्यालय, उसके सदस्य भी हैं। जरा सोचिए, एक सदस्य जो सरस्वती विद्यालय से जुड़ा हुआ है और कैसे मजाक कर सकता है, उसकी नज़रों के सामने और देवसर मेन मार्केट में इतनी गंदगी पड़ी हुई है, लेकिन उस पर वो कोई ध्यान नहीं देते हैं। इससे और बड़ा मजाक क्या हो सकता है? आप उसी विद्यालय से जुड़े हुए हैं, उन्हीं विद्यालय के बच्चों को कहीं ना कहीं आप सपोर्ट कर रहे हैं अगर आप विद्यालय के सदस्य हैं, और बालक जब इस नाली में गिर जाता है, इस गंदगी से वो बीमारी उसको लग जाती है, बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके प्रशासनिक रवैये पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जब बच्चा को पता लगता है कि जिस स्कूल में पढ़ने जाता है वो गंदगी से होकर गुजरता है, क्या कुछ बीतती होगी माँ के ऊपर? अब माँ के ऊपर क्या बीतती है वो माँ ही जानेगी, लेकिन 500 पेरेंट्स के यहाँ बालक आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ सुनवाई होने वाली नहीं है। इसलिए सरपंच महोदया से और एसडीएम साहब से निवेदन है कि यहाँ की साफ सफाई करवाने का कष्ट करें। देख लीजिए, अपनी बात को निश्चित रूप से रोष तो भरा हुआ है, लेकिन कितने सभ्य तरीके से और संस्कारित तरीके से बात रखी है सरस्वती विद्यालय के आचार्य जी लोग, दीदी जी लोगों ने,
और जो यहाँ के लोकल क्षेत्रवासी थे, इतने सौम्य तरीके से अपनी बात को रखने का इन्होंने प्रयास किया है। धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि जो ये मगरमच्छ बैठे हुए हैं यहाँ पर, इन मगरमच्छों के कानों तक यह आवाज़ जाए और इसका निराकरण वो जल्द से जल्द करवाएं। और साथ ही ये आवाज़ माननीय कलेक्टर जी तक जानी चाहिए, माननीय कलेक्टर सिंगरौली तक जानी चाहिए, ताकि इसकी जो दशा है वो माननीय देख सकें और इस पर एक्शन ले सकें। माननीय एसडीएम देवसर श्री आकाश सिंह तक यह बात जानी चाहिए ताकि इस कचरे का निराकरण, इसका निदान जल्द से जल्द हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ लगातार बने हुए थे टॉक विद शुभम पाठक यूट्यूब चैनल पर। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और बने रहिए। मैं हूं शुभम पाठक। जय हिंद।